नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी वेस्ट बंगाल के चुनाव की, जो क्या होने जाने वाला है, क्या ममता बनर्जी बनी रहेंगी, क्या ममता बनर्जी जाएंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्या अब भी वो प्रिफर्ड चीफ मिनिस्टर हैं, लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री का क्या रोल है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका, इस सब पर हमने चर्चा की थी और क्या बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उसमें है असम। असम को लेकर जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है इस बार कांग्रेस को कि भैया यहाँ तो सरकार बना लें। 2 बार से सरकार वहाँ पर बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। उससे पहली बार थे सर्बानंद सोनोवाल साहब, दूसरी बार बने हिमंता बिस्वा शर्मा साहब और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ताल ठोक कर बैठे हुए हैं। ताल ठोक रखी है गौरव गोगोई साहब, जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में उपनेता भी हैं, राहुल गांधी जी के विश्वास पात्र हैं और जो पहले मुख्यमंत्री थे इससे पहले कांग्रेस के, तरुण गोगोई साहब, उनके बेटे भी हैं। और यूं रिश्ते में देखें तो गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा गुरु भाई की तरह हैं, क्योंकि दोनों ने ही तरुण गोगोई से राजनीति सीखी है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे थे, आपको याद है। वो तो फिर वो पिड्डी वाला मामला हो गया, बिस्किट खिलाते रहे राहुल गांधी, ऐसा सुना। ऐसा हिमंता जी ने बताया कि राहुल गांधी जी से मिलने गए थे हिमंता जी को खाया, बात की नहीं, और राहुल जी अपने जो डॉगी है, पेट है पिड्डी, उसको बिस्किट खिलाते रहे, तो हिमंता जी हो गए नाराज और छोड़कर आ गए। और फिर उन्होंने कांग्रेस का वो बैंड बजाया, पूरे नॉर्थ ईस्ट से गायब कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। तो वहाँ पर एक बड़ा काम चल रहा है। 2016 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, सर्बानंद सोनोवाल को बनाया, और फिर 2021 में उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वैसे तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका ये पहला चुनाव है, लेकिन पिछली बार का चुनाव भी कहा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के लीडरशिप में लड़ा गया। हिमंता शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अब भारतीय जनता पार्टी में है आजकल, आप कंफ्यूज मत हुआ क्यों, तो उसके वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लीडर है। इस कहावत को छोड़ दीजिए कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, नहीं खाता है। प्याज को छोड़िए, हिमंता बिस्वा शर्मा देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे एग्रेसिव लीडर हैं माने जाते हैं, और सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है, कम्युनल जो पोलराइजेशन है, उसके वो मास्टर माने जाते हैं। और मुसलमानों, वैसे उनकी नज़र में जो वेस्ट बंगाल में जो घुसपैठियाँ आए हैं, यानी बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, मियाँ मुसलमान जिनको वो कहते हैं, उनके खिलाफ वो बोलते रहते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। एक बार तो ये भी कह दिया कि यदि बांग्लादेशी मुसलमानों की बात होती तो बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि 22 सीटों पर तो हम टिकट ही नहीं देंगे, चुनाव ही। खैर, वो चुनाव तो लड़ रहे हैं। अब वो मियाँ मुसलमान, असमी मुसलमान, इस सब को लेकर बार बार करते। एक वो वीडियो आया था, ध्यान है, निशाना बनाया हुआ था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उसमें पीछे टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान दिख रहे थे। फिर उससे हटाया गया, डिलीट किया गया, कहा फेक है, सच है, जो भी है। वो वीडियो भले ही फेक हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत ज़्यादातर राजनेता कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर है माइनॉरिटी बांग्लादेशी मुसलमान। और बांग्लादेशी मुसलमानों और घुसपैठियों को लेकर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो स्थिति है उसमें आज की तारीख में भी हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते हैं। असम में सबसे मजबूत स्थिति में वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि शायद वो रिपीट करेंगे, यानी उनकी सरकार की वापसी हो सकती है। बाकी तो साहब चुनावों में जानता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसे लोग वहाँ पर कह रहे हैं, हमारे मित्र लोग भी कह रहे हैं कि किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं, और वो अपना इलेक्शन अपनी तरह से पूरी तरह से लड़ रहे हैं। और दूसरा काम, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी। तो वो देश भर में कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई, और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम को कांग्रेस मुक्त कर दिया। मोटे तौर पे सारे के सारे कांग्रेस के लीडर आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी। अब केवल गौरव गोगोई साहब बचे बड़े नेताओं के तौर पर। तो कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर हिमंता बिस्वा शर्मा लड़ रहे हैं। घुसपैठिया इशू नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो 18-19 लाख घुसपैठियों को निकालने की बात हुई। वो ऐसा ही क्या कहते हैं उसको, नेशनल रजिस्टर भी बन गया, सीए भी हो गया, लेकिन वो रजिस्टर में गड़बड़ कुछ हो गया। कुछ हिंदू घुसपैठिए ज़्यादा हो गए, कुछ मुस्लिम घुसपैठिए कम हो गए, लेकिन वो पड़ा रहा। फिर उसको रख दिया ठंडे बस्ते में। लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठिए नहीं आएंगे, अब घुसपैठियों की समस्या यहाँ पर नहीं है।
अब नहीं आ रहे, नहीं बढ़ रहे, बस सारे घुसपैठिए बढ़ रहे हैं आजकल वेस्ट बंगाल। तो क्या घुसपैठियों का बड़ा इशू हो सकता है? और फिर यदि घुसपैठियों का इशू है, मुसलमानों का इशू है, तो AIUDF का क्या हाल है? बदरुद्दीन साहब जो पिछली बार कांग्रेस से ही 10 लाख वोटों से हार गए थे, तो उनका क्या होगा? क्या मुसलमान वोटर जो 30% से ज़्यादा है वहाँ पर, कई जो शहर हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-60% है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को रोक पाएगा, गौरव गोगोई की मदद कर पाएगा? तो इस सब पर एक तरीके से ज़मीनी जो हकीकत है उसको समझने के लिए बात करते हैं हम सी वोटर की, जो हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख। यशवंत देशमुख सब जानते हैं, देश भर में, दुनिया भर में भी जानते हैं आजकल। वो ट्रैक करते रहते हैं। उनकी सबसे खास बात ये है कि वो पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से या सेफोलॉजिस्ट की तरह से नहीं है। सेफोलॉजी उनका टूरिज्म वाला बिजनेस नहीं है कि अब चुनाव आए तो आ गए। वो साल भर दिनों दिन 24 घंटे 24/7/365 डेज ट्रैक करते हैं, देश भर में भी और दुनिया भर में भी राजनीति को, इश्यूज को, और उस पर बात करते हैं। तो उनकी बात को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और लोग भी बहुत मित्र लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल ट्रैकर के तौर पे चलाते हैं। तो ट्रैकर में क्या कहते हैं यशवंत देशमुख साहब, सी वोटर क्या कहता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है। 47% लोग उनको एक गुड चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, प्रेफर करते हैं। 47% लोग, करीब करीब आधे लोग हो जाते हैं ऐसा। और 47% जिसको वोट मिल जाए उसको कौन हटा सकता है? तो ये बड़ा मुद्दा है। और वोट शेयर के हिसाब से देखें, बीजेपी का जो एलाइज है, बीजेपी गठबंधन को 51% वोट मिल रहा है। बड़ी बात है। अब यहाँ पर उनका इश्यूज, जनरल बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं, तो क्या है? महंगाई। 60% लोग मानते हैं कि महंगाई एक बड़ा इशू है वहाँ पर। असम में महंगाई हो रही है। ग्रोसरी की बात है, वो जो सब जगह चल रहा है, दिनों दिन जो काम में लेते हैं, हर दिन जो काम में लेते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें, वो महंगी होती जा रही है। बेरोजगारी यहाँ पर 30% एक लोग इशू मानते हैं। वो बेरोजगारी भी इशू है, उसको सुलझाना चाहिए। 18% लोग महंगाई को सबसे बड़ा इशू मानते हैं और करप्शन को 15.4% लोग मानते हैं। मुझे लगता है कि अब करप्शन वाला ये जो कॉलम है इसको हटा ही देना चाहिए सर्वे करने में, कहीं पर कोई इशू आता है। हाँ, तो 47% लोग कहते हैं सी वोटर के हिसाब से कि हिमंता बिस्वा शर्मा की परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी रही है, गुड रही है। वो 47% लोग मानते हैं, जबकि 26% लोग उनकी परफॉर्मेंस को पुअर मानते हैं। और सी वोटर यानी यशवंत देशमुख कहते हैं कि यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी की बात छोड़िए, असम में प्रो इनकम्बेंसी है, यानी सरकार के पक्ष में लहर है। और उन्होंने कहा कि जो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरल के मुकाबले असम में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है वोटर के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की। 25% लोग यानी 1/4 लोग, यानी हर चौथा वोटर नाराज नहीं है हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार से। लेकिन 30% लोग जो है वो, अच्छा ये 25% लोग हैं न तो वो नाराज हैं, और 30% लोग हैं वो सरकार बदलना नहीं चाहते। 41% लोग हैं जो नाराज तो हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते। 30% लोग सरकार बदलना चाहते हैं और 1/4 लोग नाराज नहीं हैं। यानी 41% लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से तो नाराज हैं लेकिन इसको बदलना नहीं चाहते हैं, और 1/4 लोग यानी 25% लोग कहते हैं कि वो नाराज ही नहीं है। तो मतलब अच्छा खासा परसेंट हो गया, 60-65% लोग। 41% लोगों ने कहा है कि अब भी यदि सीएम बेस की बात होगी तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रेफर करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेफर्ड फेस है चीफ मिनिस्टर के लिए, जबकि गौरव गोगोई को 37.4% लोगों ने प्रेफर्ड फेस माना है। मैं इसको क्लोज मानता हूँ क्योंकि 4% का करीब करीब फर्क है। तो बहुत बड़ा फर्क हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई में नहीं दिखता। 37.4% और 41% प्रेफर्ड सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के। इसका मतलब कहना चाहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा और तरुण गोगोई में गौरव गोगोई में सीधा मुकाबला है, और सीधे मुकाबले में वो मजबूत टक्कर दे रहे हैं, मजबूत मुकाबला कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, अपने गुरु भाई के साथ। वोट शेयर की बात करें तो सी वोटर कहता है कि 51% वोट मिल रहे हैं बीजेपी गठबंधन को। बीजेपी गठबंधन को 51% वोट।
मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं पर इतना वोट किसी गठबंधन को मिला है अभी स्टेट्स में। और 38.2% वोट मिल रहे हैं कांग्रेस गठबंधन को। तो 38 और 51 में तो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसमें कितना स्विंग होगा कितना नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन 38.2% और 51%। वो कह रहे हैं सी वोटर ये बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है, सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी में। और उसके बाद चलते जो मुकाबला हो रहा है तो उसमें क्या होगा, 37% और 41% वो और 51% वोट और 38% वोट कांग्रेस गठबंधन को वो इसमें मिल रहा है। कहा जा रहा है सी वोटर में कि भाई ये भी डायरेक्ट फाइट है, सीधा मुकाबला है। AIUDF जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, माइनॉरिटी की पार्टी मानी जाए बदरुद्दीन अजमल साहब की, वो इस बार दिखाई नहीं दे रही है और उनको 5% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। असम में भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखे जाते हैं और 50% लोग उन्हें गुड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जबकि 53% लोग चाहते हैं कि यदि दोबारा मौका मिले तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री वो चुनना पसंद करेंगे। जबकि राहुल गांधी साहब वहाँ पर 30% लोग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर पसंदीदा हैं। कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है, ये कह रहे हैं सी वोटर का सर्वे। यशवंत देशमुख जी का दावा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक और गौरव गोगोई थोड़ा दूर है। ये स्टडी है जमीन पर अंदर क्या चल रहा है, मुकाबला क्या हो रहा है, और जब वोट डाले जाएंगे 9 तारीख को तो क्या होगा ये सब पता पड़ेगा 4 मई को। यहाँ 4 मई को दीदी गई जैसा कोई नारा स्लोगन फिलहाल नहीं चल रहा है। तो देखते रहेंगे कि क्या अपडेट हो रहा है, क्या चुनाव हो रहा है, वोट कैसे डाले जाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या कहते हैं वहाँ के लोग। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखेंगे। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।